किरण नेगी केस में पुनर्विचार याचिका दाखिल। दिल्ली के उपराज्यपाल ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को दी मंजूरी। पौड़ी के जय हरि खाल राजकीय महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती में पहुंचे सीएम करोड़ों की विकास योजनाओं की भी की घोषणा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की रेशम उद्यान और उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक। तय सीमा के अंदर काम करने के लिए अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। राजधानी देहरादून में कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने किया शक्ति प्रदर्शन। कांग्रेस के कई दिग्गज रहे शामिल। महिला उत्पीड़न और भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। किच्छा चीनी मिल में भी पेराई सत्र हुआ शुरू। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया शुभारंभ। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लैंसडौन के जयहरी खाल पहुंचे। यहां उन्होंने भक्त दर्शन राजकीय कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ किया। सीएम ने महान विभूति भक्त दर्शन को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि कॉलेज में पढ़े स्टूडेंट आज हर जगह उच्च पदों पर काम कर रहे हैं। वहीं सीएम ने करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगातें दी। छात्र छात्राओं के बौद्धिक स्तर को, शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करते रहे। उसके लिए हमने यहाँ पर क्योंकि कुछ सब्जेक्ट पीजी ब्लॉक में यहाँ पर बढ़ाने की बात है, हमने घोषणा की है कि उसको चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे। जो गर्ल्स का हॉस्टल है उसमें 4 दीवारी बनाने की बात है, उसको 4 दीवारी के लिए भी हमने बात की है। पीजी ब्लॉक बनाने की बात है, उसका भी हम लोग डीपीआर बनवाएंगे। और भी जो भी समय समय पर यहाँ पर जिस प्रकार की आवश्यकता होगी, क्योंकि शिक्षा के उन्नयन के लिए, शिक्षा के उत्कृष्टता के लिए जो भी जरूरी होगा, हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और हमारा जारी रहेंगे सारे प्रयास। महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने देहरादून में सचिवालय का घेराव किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और हजारों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बीच पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आकाश कौर ने। सरकार को घेरने के लिए प्रीतम सिंह के आह्वान पर सचिवालय कूच किया जा रहा है। सब बातचीत करने मौजूद हैं। आज तमाम मुद्दों को लेकर के आज सचिवालय कूच काम कर रहे हैं। किस तरीके से मुद्दे हैं और क्या कुछ सरकार को घेरा जाएगा? सरकार को बने हुए लगभग 9 से 10 माह का समय हुआ है और इन 9 महीनों में सरकार ने जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य को संचालित करने का काम किया है, उसकी वजह से उत्तराखंड के आम जन में आक्रोश है। आपके सामने और हमारे सामने है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड होता है। पूरे उत्तराखंड के लोग सरकार से कहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच कराई, लेकिन सरकार कदम पीछे खींचने का काम है। आज हम सरकार से पूछना चाहते हैं किस वीवीआईपी को सरकार बचाना चाहती है। यूकेएसएससी में जिस तरीके से भर्ती घोटाला हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और उस भर्ती घोटाले की हम जो सीबीआई जांच की मांग करते हैं। एक विषय हो तो मैं कहूँ, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, महंगाई अपने चरम पर है, तो हालात बद से बदतर है। विधानसभा भर्ती में घोटाला हुआ, हरिद्वार पंचायत चुनाव में जिस तरीके से सरकारी तंत्र का क्या है वो आपके साथ विषय को लेकर जो आज सचिवालय कूच है। सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार नहीं जागी तो ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। प्रीतम सिंह जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हमेशा उठाते रहेंगे और जिस तरीके से तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसकी लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार उस पर कोई भी फैसला नहीं ले रही। तो ऐसे में उनकी कोशिश होगी कि सड़क से लेकर सदन तक इन मुद्दों को उठाया जाए और सरकार को ये चेताया जाए कि वो इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच करे। अपने सहयोगी रिंकू के साथ आकाश गौड़,
उधम सिंह नगर के किच्छा के इंदिरा गांधी मैदान में नुमाइश मेले का आयोजन किया जा रहा है। नुमाइश मेला बच्चों और बड़ों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेले में तरह तरह झूले बच्चों को आकर्षित कर रहे हैं। बच्चे इन झूलों का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। शाम ढलते ही मेले में भीड़ बढ़ने लगती है, तो वहीं मेले को लेकर प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मेला आया हुआ है 12 तारीख से 27 नवंबर तक रहेगा ये, और स्थान इसका है इंदिरा गांधी खेल मैदान किच्छा, उत्तराखंड में लगा हुआ है। इसमें घरेलू सामग्री आई हुई है, बच्चों के लिए खेल खिलौने हैं और गर्म कपड़े हैं वूलन के, लुधियाना के, और कॉस्मेटिक वगैरह हैं, और खाने पीने का हलवा पराठा है, सॉफ्टी वगैरह लगे हुए हैं, और मनोरंजन के लिए इसमें झूले आए हैं, बच्चों की ट्रेन है, मिक्की माउस जंपिंग। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो मेले में कैमरे के CCTV कैमरे लगे हुए हैं, अपने गार्ड हैं, वॉलंटियर भी हैं मेले के अंदर। किसी चीज की कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फैमिली सारी आए। उधम सिंह नगर के किच्छा में चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ हुआ। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। चीनी मिल के उद्घाटन मौके पर क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने कार्यक्रम में शिरकत की और गन्ने का मूल्य जल्द घोषित करने की भी मांग उठाई। कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले गन्ना लेकर आने वाले बैलगाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली वाले 2 किसानों को कैबिनेट मंत्री बहुगुणा ने सम्मानित किया और उन्हें उपहार भेंट किए। किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने कैबिनेट मंत्री बहुगुणा के सामने राज्य सरकार द्वारा गन्ने की पैदावार कम करने वाले किसानों पर पेनाल्टी लगाने का विरोध करते हुए कार्रवाई का आग्रह किया, जिस पर कैबिनेट मंत्री ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया। 2022-23 का माननीय कैबिनेट मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा जी के कार्यक्रमों द्वारा यहाँ पर हुआ है। तो अभी इस बार जो हमारा लक्ष्य है 45 लाख का है। गन्ना हम लोग जो है 45 लाख गन्ना जो है क्रश करेंगे। अब विगत वर्ष हमने 39,17,000 गन्ना क्रश किया था। अब विगत वर्ष हमारा सबसे अच्छा रहा। हम लोगों ने जितना पेराई 39,73,000 अब 142 दिन में किया था। अब विगत वर्ष हमने 132 दिन में उतनी पेराई हमने जो है 39.17 लाख जो है केवल 132 दिन में कराया। सरकार ने आज किच्छा चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू किया है। कल मैंने बाजपुर का किया था, उसके पहले सितारगंज का किया था, फिर नादेही का किया था, और सारी मिलें हमारी इस बार बहुत अच्छी तरीके से रिपेयर हुई हैं। उनका ट्रायल रन हुआ है। मुझे पूर्ण तरीके से उम्मीद है कि जो समस्याएं पिछले पेराई सत्र में चीनी मिलों को हुई थी, जिसकी वजह से किसानों को बहुत बड़ी समस्या आई थी ब्रेकडाउन को लेके, उस पर हमने पुरजोर देके इस बार ध्यान दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पेराई सत्र हमारे ब्रेकडाउन कम होंगे, सुविधाएं मिलेंगी किसानों को। जो किसानों को रहने के लिए व्यवस्था की गई है वो बहुत अच्छा कदम है, ताकि किसान बेचारा थका हुआ आता है, 2-2 दिन 1-1 दिन उसका लग जाता है तुलवाने में गन्ना, तो उनके लिए जो व्यवस्था की गई है उसके लिए बहुत अच्छा कदम है। ये पहली बार हुआ है। इसके लिए मैं मंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। खटीमा में बिष्टी रोड यूपी उत्तराखंड सीमा पर बसे मचकमी गांव में नदी किनारे कई प्रजातियों के पेड़ लगे हुए हैं, जिनकी कीमत लाखों में है, जिन्हें वन माफिया बिना परमिशन के काट रहे हैं। खबर मिलते ही एसडीएम रविंद्र बिष्ट, राजस्व, पुलिस और वन विभाग की टीम सहित मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। शीशम, गोलर, गुटेल तथा सेमल सहित कई लाखों के 300 पेड़ कटे मिले। इनमें टाइगर रिजर्व के एक कर्मचारी और खेत स्वामी के शामिल होने की भी खबर मिल रही है। कटे हुए पेड़ों को कब्जे में लेकर जांच टीम ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। किसी माफिया द्वारा यहाँ पर पेड़ों का कटान किया गया। अभी हम मौके में आए हैं, पटवारी जी हमारे आए हैं, हमारे कानून साहब भी आए हुए हैं, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के भी आए हुए हैं। तो इसकी हम नाप कर रहे हैं, और यहाँ पर लगभग 250 से 300 के बीच शीशम के पेड़, गुलेर के पेड़ और अन्य प्रजातियों के महंगे जो पेड़ होते हैं उनका कटान कर दिया गया है किसी व्यक्ति द्वारा। इसकी हम जाँच करेंगे, और फिलहाल हम इसको अपने कब्जे में ले रहे हैं, क्योंकि ये नदी में दर्ज है, तो राजस्व विभाग की भूमि है, तो इसको हम कब्जे में लेकर आगे की अग्रिम कार्रवाई करेंगे। 4000 के लगभग घन मीटर बनेगा। तो जो भी इनका हमारा फाइनल डेटा आएगा उसके हिसाब से हम इसके नीलामी की कार्रवाई करेंगे। फिलहाल हम इसको कब्जे में ले रहे हैं, और सुबह में इसको दोबारा ट्रॉली से अपने तहसील परिसर में खड़ा कर देंगे, फिर उसकी नीलामी। चमोली में उत्तराखंड के 70वें सुप्रसिद्ध राज्य स्तरीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक गौचर मेले का समापन धूमधाम से हुआ। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। कार्यक्रम में उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्वतीय समाज के मेलों का स्वरूप भी अपने में एक आकर्षण का केंद्र है। गौचर मेला इसी का एक उदाहरण है। यह मेला राज्य स्तरीय नहीं बल्कि राष्ट्र स्तरीय होना चाहिए। साथ ही उन्होंने मेले के सफल रूप से संपन्न होने पर सभी को बधाई दी। इस आज़ादी से पहले से इसकी शुरुआत हुई है।
भारत तिब्बत व्यापार को लेकर इस मेले की शुरुआत हुई। पंडित नेहरू जी के जन्मदिन में इसकी शुरुआत होती है, तो हम जो औद्योगिक और सांस्कृतिक विकास जो नाम दिया है, जो सोच है, वो तब सार्थक होगा जब उस समय हमारे यहाँ तिब्बत से व्यापार होता था, संसाधनों की कमी थी। उस उद्देश्य से इस मेले की शुरुआत की गई थी। राजकीय मेला रावत जी ने घोषित किया, लेकिन अब इसको राष्ट्रीय मेला घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि गौचर सीमांत क्षेत्र, पर्वत पहाड़ों के बीच में इतना बड़ा मैदान और इतना भव्य मेला, जरूरत है कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति इस मेले तक पहुंचे और इस मेले को देख के। लोहाघाट में ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया जा रहा है। एसपी देवेंद्र पेचा के दिशा निर्देश में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान जारी है। लोहाघाट पुलिस ने प्रभारी थाना अध्यक्ष हरीश प्रसाद के नेतृत्व में देशी शराब बरामद की, वहीं तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छावला केस की पीड़िता के माता पिता से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू से भी बात की है। मामले की जानकारी संबंधित वकील चारू खन्ना से भी ली है। पूरा उत्तराखंड उनके साथ है। हरिद्वार में स्पा सेंटरों पर छापामार कार्रवाई की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 युवतियों और 2 युवकों को हिरासत में लिया है। बता दें कि एसएसपी के निर्देश पर जिले के तमाम थाना प्रभारियों ने स्पा सेंटरों के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है, जिसके चलते लगातार स्पा सेंटरों की आड़ में चल रहे अनैतिक कार्यों के भंडाफोड़ हो रहे हैं। जो स्पा सेंटर हैं उनके ऊपर छापेमारी कार्रवाई चल रही है रुड़की और नए थाना क्षेत्रों के बीच में। तो जो स्पा सेंटर हैं बिना अनुमति के जो चल रहे हैं और जो कोई संदिग्ध एक्टिविटी है और रजिस्टर वगैरह इनके खंगाले गए हैं, तो इसमें कुछ संदिग्ध जो व्यक्ति पकड़े गए हैं उनके खिलाफ जो है उचित कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ की जा रही है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि सितंबर एंड में और अक्टूबर के स्टार्टिंग में भी जो है छापेमारी की कार्रवाई रुड़की पुलिस द्वारा की गई थी, और अब दोबारा से जो है एसएसपी महोदय के आदेशानुसार इसमें फिर से कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 91,24,000 रुपए की लागत से अल्मोड़ा स्थित राजकीय पुस्तकालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने एनसीसी कैडेट सहित अन्य प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के साथ उत्तराखंड राज्य श्रेष्ठ राज्य विषय पर संवाद किया। साथ ही उन्होंने पुस्तकालय के संसाधनों के बारे में छात्रों से फीडबैक भी प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने टाटा के CSR मद के माध्यम से रेड क्रॉस समिति अल्मोड़ा को दी गई वैक्सीनेशन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर अल्मोड़ा में हैं। यहां उन्होंने आजीविका महोत्सव का शुभारंभ किया। वहीं जनपद में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य को अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। सीएम ने आजीविका महोत्सव के जरिए पिछले वर्ष 6 करोड़ की तुलना में इस बार 20 करोड़ के ऋण लाभार्थियों को वितरित किए हैं। जहाँ गत वर्ष जो हमारा ये हवलबाग में सेंटर चलता है, उस सेंटर से प्रेरणा लेकर 1 साल के अंदर 3 गुना जो है यहाँ पर तरक्की हुई है। एक ऋण लेने की जो पिछले साल जो धनराशि थी 6 करोड़ की, वो बढ़कर 20 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। और यहाँ पर कल हम लोगों ने 298 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी इस जनपद का किया है। साथ ही साथ यहाँ के लिए कुछ प्रमुख घोषणाएं भी की हैं।
उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने चमोली के गौचर में आयोजित 7 दिवसीय राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले में भाग लिया। यहां उन्होंने महिला दिवस पर आयोजित महिला सशक्तिकरण गोष्ठी का शुभारंभ किया। इस मौके पर रितु खंडूरी भूषण ने कहा कि मेले हमारे सांस्कृतिक धरोहर और मिलन के केंद्र हैं। बाद में उन्होंने मेले में लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया और घरेलू उत्पादों को भी देखा। सांस्कृतिक और व्यापारिक मेले में यहाँ पे पहुंचे 2022 में और आज महिला सशक्तिकरण दिवस मेला मना रहा है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। महिला उत्तराखंड की हमेशा से सशक्त रही है, मजबूत रही है, लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत आनंद आ रहा है इस समय राजनीति करने में, क्योंकि कहीं महिला प्रमुख दिखती हैं तो कहीं जिला पंचायत अध्यक्ष दिखती हैं तो कहीं मेयर दिखती हैं, विधायक दिखती हैं, तो कहीं ना कहीं इस वक्त महिला धीरे धीरे उत्तराखंड में सशक्त हो रही है और मजबूत। कोटद्वार में भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन का आयोजन गाड़ी घाट स्थित एक वेडिंग पॉइंट में किया गया। सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। द्वारा ये 4 बेटियों का जहाँ पर सामूहिक विवाह हो रहा है, मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह का कार्यक्रम कोटद्वार में हो रहा है। मैं धन्यवाद परिषद को करना चाहूंगी कि उन्होंने इतनी अच्छी सोच के साथ यहाँ पर ये कार्य किया है। पूरी कोटद्वार की जनता का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि वो इस भव्य कार्यक्रम के साथ जुड़े और सभी लोग यहाँ पर आशीर्वाद देने वरवधू को आए हैं और मैं भी इसीलिए यहाँ पर वरवधू को आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ। बहुत अच्छे सोच और बहुत अच्छी परंपरा एक है और इसको हमें आगे भी करते रहना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बेटियों को उन तक हम पहुँच पाएं और जहां उनको हमारी ज़रूरत हो वहां हम उनकी ज़रूरतों को। गदरपुर तहसील में मतदाता पुनरीक्षण का कार्य 8 नवंबर से 9 दिसंबर तक किया जा रहा है, जिसकी जानकारी एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने दी है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिनकी आयु 31 दिसंबर तक 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी वो अपने पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए वह बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क भी कर सकते हैं। दाता पुनर्निरीक्षण का जो कार्य चल रहा है वो 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक के चल रहा है और प्रत्येक जो मोहल्ले की बीएलओ हैं, बूथ की जो बीएलओ हैं, उनसे संपर्क में रहें मतदाता लोग और अपना अपना नाम, किसी को अगर करेक्शन करवाना है या नया बनवाना है, 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको अगर नया बनवाना है तो उनसे अपने बीएलओ से संपर्क कर। इस समय मतदाता पुनरीक्षण कार्य 9 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर तक चल रहा है और हमारे प्रत्येक बीएलओ अपने मतदेय स्थलों पे इस समय बैठ रहे हैं और जो 1 जनवरी 2023 की अर्हता तिथि रखते हुए जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, ऐसे सभी बच्चों को मतदाता पहचान पत्र बनना है। इसके साथ साथ जो किसी विधानसभा के एक स्थान से दूसरे स्थान में शिफ्ट हो रहे हैं, उनका नाम चेंज होना है। अब कुछ जैसे ट्रांसफ़र हो गए या किसी की डेथ हो गई तो उनके लिए फॉर्म 7 भरा जाना है। तो ये कार्रवाई इस समय चल रही है और सभी बीएलओ को निर्देशित किया गया है। उनके ऊपर उनके सुपरविजन कार्य के लिए जो हमारे सुपरवाइजर हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि कोई भी मतदाता जो पात्रता रखता है उसका नाम छूटे नहीं। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सचिवालय में रेशम उद्यान एवं उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इस मौके पर कृषि अधिकारियों को किसानों की आय दोगुना करने के लिए योजना बनाने के भी निर्देश दिए। विभाग की योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए और उन योजनाओं से किसानों को जोड़कर किसानों के उत्पाद को बढ़ाने का काम किया जाए ताकि जनता को भी लाभ मिल सके और राज्य की उत्कृष्ट राज्यों की श्रेणी में शुमार हो सके। जिनकी अपने संगठन के अंदर पकड़ समाप्त हो रही है, अपने आप को स्थापित करने के लिए हाजिर रावत जी धरने पर बैठ जाते हैं, लेकिन चर्चा में रहने के लिए, खबरों में आने के लिए वहाँ धरने पर बैठ गए रोड पर। आज
प्रीतम जी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अपने को जिंदा रखने के लिए लोग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अपने विधानसभा क्षेत्र चोपटा खाल में 3 दिवसीय दौरे पर हैं। यहां वे राजकीय इंटर कॉलेज सतपुली कार्यक्रम में पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को 12,19,82,000 की कई सौगातें दी। बाद में उन्होंने नगर निगम सतपुली में बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और व्यास घाट में 40 बेड के टूरिस्ट हाउस का शिलान्यास किया। लाख 82,000 की सौगात दी गई है। इसमें हम लोग सतपुली के अंदर कार पार्किंग बना रहे हैं जो 3,52,53,000 का बनके तैयार होगा। इसमें यहाँ ब्यास घाट में एक TRH बनने जा रहा है जो मुख्यमंत्री की घोषणा है। 4,76,57,000। नगर पंचायत सतपुली में बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर सभागार बनके तैयार होगा। 2,81,06,000 की लागत में बनके तैयार होगा। ये यहाँ के लिए बहुत बड़ी सौगात है। रुक कर रहे अगली खबर का। दिल्ली किरण नेगी केस में धामी सरकार की पहल रंग लाई है। किरण नेगी केस में पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को मंजूरी दे दी है। आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका को मंजूरी दी गई है। सरकार की तरफ से SG तुषार मेहता और एडिशनल SG ऐश्वर्या भाटी को नियुक्त करने की भी मंजूरी दी गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।